नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सियानी में ज़रबाब की माँ सर पकड़कर बैठी होती है। ओ खुदाया, नई दुल्हन का पहला ही दिन। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था घर में इतनी अफरा तफरी होगी। पता नहीं आगे चलकर और क्या क्या देखना नसीब में बाकी है। किरण ख़ानदानी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। हमसे पहचानने में गलती हो गई। पता नहीं इन फ्रॉड लोगों ने ज़रबाब को क्या घोल कर पिला दिया है। फ़ायज़ा कहती, अम्मी अभी तो किरण के घर वालों ने भी आना है। तमाशा ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि तमाशा तो अब शुरू होगा। कल आपने देखा नहीं किरण की अम्मी कितनी शोबाजियाँ मार रही थी। कसम से हमें तो सुन सुन कर भी शर्म आ रही थी। मुझे तो ये सब ड्रामा लग रहा है, हकीकत पता नहीं क्या होगी। ज़रबाब का बाप कहता है अब पुछताने का कोई फ़ायदा नहीं, जो होना था हो गया। अब ये कड़वा घूंट हमें पीना ही पड़ेगा ज़रबाब की खातिर। नवीन कुछ बोलने की कोशिश करती है। फ़ायज़ा कहती है तुम तो चुप ही रहो, बहुत एक्साइटेड थी ना किरण को लेकर, देख लिया ना उसका असली रूप। ज़रबाब किरण को कहता है उठो किरण, बहुत देर हो चुकी है, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। हमारे यहाँ सुबह जल्दी उठने का रवाज है, सब 8 बजे खाने की टेबल पर होते हैं। किरण कहती है मगर मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, कल से मैं अपना ब्रेकफास्ट अपने कमरे में ही मंगवा लिया करूँगी। ज़रबाब किरण की तरफ देख रहा होता है। तुम्हें हैरानी हुई है, मैंने इसमें कौन सी गलत बात कह दी ज़रबाब? ज़रबाब बच्चों की तरह ताबेदारी करता है। अच्छा बाबा अच्छा, अपनी तबीयत में बर्दाश्त पैदा करो, तहम्मुल लेकर आओ। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे। किरण कहती है यही तो चीज़ तुम्हें अपनी माँ बहनों को समझाने की ज़रूरत है। खामखा मुझसे उलझने की और रोक टोक करने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को। ज़रबाब खाने की टेबल पर पहुंच जाता है। ज़रबाब की माँ कहती है ज़रबाब किरण नहीं आई। ज़रबाब कहता है वो नहीं आएगी अम्मी, उसका खाना कमरे में ही भेज दें। ज़रबाब का बाप कहता है ये तो अच्छी बात नहीं है ज़रबाब, नई दुल्हन का पहला दिन है, उसे हमारे साथ बैठकर खाना खाना चाहिए, सबको अच्छा लगेगा। ज़रबाब शक्ल से काफ़ी अपसेट लग रहा था। अपनी माँ बहनों की तरफ घूर कर देखता है। जब से किरण इस घर में आई है किसी ने उससे सीधे मुंह बात की है, अच्छे तरीके से ट्रीट किया है, और ज़रबाब भी नाश्ता छोड़कर चला जाता है। ज़रबाब की माँ नौकरानी को कहती है जाओ इन दोनों का नाश्ता इनके कमरे में पहुंचा दो। ज़रबाब के कमरे में नाश्ता पहुंच जाता है। किरण टेलीफोन पर अपनी माँ के साथ बातें कर रही होती है। ज़रबाब किरण को देख रहा होता है। ज़रबाब खुद से ही किरण को अपने हाथों से नाश्ता करवाने लग जाता है और किरण की अदाओं को टिकटिकी बांधकर ऐसे देख रहा होता है जैसे किरण मिल गई, समझो हर चीज़ मिल गई। किरण खूब नखरे उठवा रही थी। इतने में नौकरानी आकर ज़रबाब की माँ को बताती है बीबी जी मेहमान आए हैं। फ़ायज़ा पूछती है कौन हैं? वो जी नई दुल्हन के घर वाले हैं। ज़रबाब की माँ सर पकड़ लेती है, या अल्लाह आज का दिन खैर से गुजर जाए। अजीब बेतुकी सी औरत है, इसे देखते ही मेरे तो सर में दर्द होने लगता है। किरण की माँ घर में दाखिल होती है, साथ में उजाला और हलीमा भी होती हैं। उजाला आज बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसकी सादगी क़यामत ढा रही थी। ज़ोहेब के दिल में लड्डू फूट रहे थे। ज़रबाब की माँ कहती है आपने इतला तो दी होती हमें। नुसरत कहती क्या करूं, रहा नहीं गया, मेरी अकलौती बेटी है ना, बहुत मिलने को दिल कर रहा था, बस फ़ौरन ही आ गई। ये किरण नज़र नहीं आ रही, मेरी बेटी ठीक तो है ना? मुझे आप लोगों के चेहरों पर खुशी नज़र नहीं आ रही, कहीं मेरी बेटी को इस घर में आकर तकलीफ़ तो नहीं हुई? इतने में किरण आकर ज़ोर से अपनी माँ के गले मिलती है, जैसे बता रही हो उसका एक एक पल क़यामत की तरह गुजरा है इस घर में। सास और नंदों ने मिलकर उस पर क़यामत ढा रखी है। किरण कहती अम्मी आप आ गई। किरण बहुत रूहानसी थी। अरे क्या कर दिया आपने मेरी नाज़ों बली बच्ची का, एक ही रात में? इसके चेहरे पर तो बिल्कुल भी नई दुल्हनों वाली रौनक है ही नहीं। नुसरत कहती है इन लोगों ने तुम्हें कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की है किरण? सब घर वाले उजाला और हलीमा भी किरण और नुसरत की तरफ हैरानी से देख रहे थे। हलीमा कहती है फूफो बस करें। नुसरत कहती है बस कैसे करूं,
मेरी बेटी का इतने ठंडे तरीके से इस्तकबाल हुआ है, ये तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी। और ज़रबाब के अलावा नई दुल्हन को किसी ने भी तोहफे नहीं दिए। भला ये भी कोई होता है? भाई साहब, मुझे आप जैसे ख़ानदानी लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। किरण कहती, अम्मी आप मेरे कमरे में चलें। हलीमा और उजाला वहीं रह जाती हैं। फ़ायज़ा, नवीन और उसकी अम्मी खाने की तैयारी में लग जाते हैं। ज़ुहैब हलीमा को कहता है, भाभी आप खामोश क्यों हैं, कुछ बात क्यों नहीं करती? हलीमा कहती है, बस वो मैं किरण की वजह से शर्मिंदा हूँ। ज़ुहैब कहता है, अरे भाभी आप क्यों खामखा शर्मिंदा होती हैं? हम छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मनाते। हमारे घर में बल्कि छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट की जाती हैं। वो क्या है, अभी मेरी शादी नहीं हुई है और मैंने भी अपनी दुल्हन के लिए कई छोटी छोटी खुशियाँ जमा की हुई हैं। आइए ना, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। हलीमा कहती है, नहीं कोई बात नहीं। ज़ुहैब कहता है, उजाला आप चले ना, आप बोर हो रही हैं। हलीमा कहती है, हाँ हाँ उजाला, तुम ज़ुहैब के साथ चले जाओ। ज़ुहैब उजाला को कहता है, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सच में आपका लिबास तो आप पर बहुत जच रहा है, जैसे बना ही आपके लिए हो। वैसे आपको पसंद क्या क्या है, किस किस्म के लोगों को पसंद करती हैं? किरण कहती है, अभी तक तो किसी के बारे में सोचा नहीं। ज़ुहैब कहता है, और अपनी शादी के बारे में? उजाला शर्मा जाती है। वो हलीमा बाजी है ना, उनका ही फैसला होगा। ज़ुहैब कहता है, अरे आपकी शख्सियत तो वाकई में ही ऐसी है जो पहली ही नज़र में किसी के दिल को चुरा लेती है, जैसे मेरा चुरा लिया आपने। सच में मुझे तो शादी के लिए आप जैसी ही लड़की चाहिए, सीरियस, सादा सी, सुलझी हुई, जो हमारे घर को समेट ले, जो पहली ही नज़र में किसी का दिल मोह ले। अगर अभी तक आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है तो आप मेरे बारे में सोच सकती हैं। सच में मैंने जब से आपको देखा है मैं तो आपका दीवाना हो गया हूँ। आपसे शादी करना चाहता हूँ। फ़ायज़ा अचानक से आ जाती है और इन दोनों को इकट्ठे खड़े देखकर हैरान होती है। ज़ुहैब भाई उजाला के साथ, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आगे ही किरण भाभी ने हमारा जीना हराम कर दिया है। अगर ये भी इस घर में आ गई तो सारे घर का सुकून ख़राब हो जाएगा। फ़ायज़ा कहती है, अम्मी मैंने ज़ुहैब भाई को उजाला से एतराफ़ मोहब्बत करते देखा है। अगर ये दोनों बहनें इस घर में आ गई तो सारे घर का सुकून ख़राब हो जाएगा। प्लीज़ अम्मी, आप ज़ुहैब को ये हमाकत करने से रोकें और कोशिश करें कि उजाला दोबारा इस घर में ना आए। आप सोच भी नहीं सकती, ये दोनों बहनें मिलकर हमारे घर के टुकड़े टुकड़े कर देंगी। किरण ये बातें सुन लेती, अच्छा तो उजाला और ज़ुहैब के दरमियान ये खिचड़ी पक रही है। मैं उजाला और ज़ुहैब को कभी एक नहीं होने दूंगी। अगर उजाला इस घर में आ गई तो मेरी तो हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। ड्रामा सियानी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।